अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी सही से कर रहे होंगे। तो कल वाले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, इसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। बॉयल्स लॉ सिंपली मैंने बताया था कि यहाँ पे रखा हुआ है, ये पूरा बॉयल्स लॉ है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये भी इसकी फार्मूला के फॉर्म को कन्वर्ट करके थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। दोनों का मकसद सेम ही है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा लिखा होगा जैसा फार्मूला बता रहा है। फार्मूला क्या बता रहा है, फार्मूला को आपको पढ़ना कैसे है ये बात नोट कर ले यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली नहीं होगा, इन्वर्सली। वो मैंने बताया था, अगर डायरेक्ट कहेंगे तो किस तरह होगा, इन्वर्स होगा तो किस तरह। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/p के, डायरेक्टली, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p से, तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। वो आपकी जो सही लगे आप ऐसा कहें। जो इजी और सिंपल है वो है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मकसद है कि ये इन्वर्स डायरेक्शन में अगर ये एक चीज़ बढ़ रही है तो जो हमारा प्रेशर है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। ये इस एरो से आप इसको समझ सकते हैं। ये मैंने कल डिस्कस किया था, हमने ये बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन थी उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हमने डिस्कस किया था कि V1 V2 P1 P2 क्या होता है। V1 और V2 V1 यहाँ पे लिखा हुआ है और P1 ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर होता है। जब कोई कंडीशन हम सिलेंडर की ले रहे हैं वो स्टेबल कंडीशन में, मतलब पहले स्टेप में ये हमने ले लिया, इसका जो प्रेशर था वो P था और जो इसका वॉल्यूम था V था। तो ये हमारा यहाँ पे पहले स्टेप में क्या कहलाएगा, P1 V1 कहलाएगा। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज हो जाएगा और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको P2 V2 कह रहे हैं, ये मैंने बताया था। ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे 40 लाख के बारे में कि 40 लाख क्या कहता है। अब जैसे मैंने बॉयल्स लॉ के बताया कि जो हमें ये फार्मूला बता रहा है, ठीक है, वैसे ही हमें डेफिनेशन बता रही होती है। दोनों को पढ़ने का स्टाइल एक होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप इससे आसानी से डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ या नई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। कैसे, फॉर एग्जांपल 40 लाख, सबसे पहले के समझेंगे 40 लाख कह क्या रहा है, करना क्या है हमें। 40 लाख कह रहा है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इसको समझते हैं हम सिलेंडर और पिस्टन के मदद से, ठीक है। ये हमारा इस पे पिस्टन फिट हो गया, इसके ऊपर ये हमारा P जो है वो प्रेशर था, P1 कैसे इसको कहते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और जो टेम्परेचर है वो T1 है, ठीक है। ये प्रेशर T1 हो गया, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है। अब 40 ला हम क्या कहला है, 40 ला ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वो कह रहा है अगर आप जैसे ही इस सिलेंडर को हीट करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, इसको हीट करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होगा। दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। मेरी बात, यहाँ मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जब दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, जो तीसरी चीज़ होती है हमारी, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ये दो हो गई, यहाँ पे प्रेशर क्या था उसको हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रेशर हो गया, इसको हम करेंगे कि ये जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट रहेगा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर हमारा हो गया कांस्टेंट।
तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमने जैसे ही हीट किया यहाँ पे, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप लोगों को पता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। जैसे ही वह हीट ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, हमने हीट किया इसको, ये मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे हीट को। तो जैसे ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे ये मॉलिक्यूल, तो उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, मोशन वाली एनर्जी है, वो ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। वो एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, ठीक है। एक दूसरे को धकेलेंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में जो रिपल्शन फोर्स है, अब एक दूसरे को धकेलने वाला जो फोर्स होता है, जिसको हम रिपल्शन फोर्स कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा दोनों के बीच में। जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? यूँ क्योंकि यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P1 था, ठीक है, प्रेशर सेम था पहले, तभी ये यहाँ पे खड़ा हुआ था। अब जैसे ही प्रेशर नीचे बढ़ गया, ऊपर वाला सेम ही है, तो जाहिर सी बात है पिस्टन के नीचे वाली साइड से प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ऊपर कम हो गया, तो क्या कहाँ बढ़ेगा? ऊपर ही जाएगा, जाहिर सी बात है। जिस साइड प्रेशर कम होता है वहाँ पे ही वो मूव करता है हमेशा, ठीक है। ये एक फैक्ट है, साइंस का फैक्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, हमारा टेम्परेचर हो गया, उसके बाद जो हमारा ये प्रेशर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती हैं। इसका कंसंट्रेशन का मतलब कहता है उसकी शिद्दत। अगर एक साइड है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है और यहाँ पे दूसरी चीज़ है, अगर इसका टेम्परेचर जो है वो कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा जिस जगह टेम्परेचर होगा, कम वाली जगह वो टेम्परेचर फ्लो करना शुरू होगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ कम वाली जगह पे जाना शुरू करेगा। और प्रेशर भी ऐसे ही होता है, जो एक जनरल साइंस है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो ये फैक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। आपके एरोप्लेन्स हो गए, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है, ये फैक्ट है। उसके बाद अगर प्रेशर मतलब इस साइड जो है, इस जगह पे प्रेशर हमारा कम है, तो इस जगह पे प्रेशर हमारा ज़्यादा है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर वहाँ से कम वाली जगह पे फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे कम प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है जनरल, ये आप लोगों को माइंड में रखने हैं। उसके बाद 40 आपको समझ में आ गया होगा कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है हमारा। उसके बाद अगर इसकी हम डेरिवेशन की बात करें, इसकी इक्वेशन की बात करें, तो 40 में कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। उसके बाद आप लोगों को पता है जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो हम उसकी जगह पे क्या रखते हैं? मैंने पहले बताया था, इक्वल की साइन और कांस्टेंट को हमें पुट करना होता है उस जगह पे। तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पे इक्वल रखा, ठीक है, उसके बाद ये कांस्टेंट रखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब दूसरे इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये एक मैथमेटिक्स की जनरल चीज़ है। अगर कोई चीज़ एक जगह, एक साइड इक्वल की एक साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड करेगी। अगर एक साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे वो डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाएगी तो वहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। डिवाइड वाली जाएगी इक्वल की उस साइड तो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई रही उस इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो वो डिवाइड करेगी। तो यह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही थी, जो इस तरफ हमने इक्वल के इस साइड लेके आए इसको, तो यहाँ v के साथ क्या करेगी? डिवाइड में करेगी, ठीक है। ये डिवाइड हुआ तो कांस्टेंट हो गया। ये हमारा मास है, ये मास लिखें ना लिखें इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जब मैंने बताया था कि हमने ये सिलेंडर के अंदर हमने मास ये लिया हुआ है गैस, तो इसका कुछ मास होगा, ठीक है, इसके कुछ मोल्स होंगे, मास होगा, तो वो हमारा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ें यहाँ पे यही है, इसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे सर ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा मास है, ठीक है, ये हमारा ऊपर से ही है। अगर हम इसको रखेंगे या ना रखेंगे, ये हमारा एक कांस्टेंट फैक्टर है, ये हमें पता है कि हमने जो मास गैस लिया है वो फिक्स ही होगा, जैसी बात है। उसके बाद इसकी इक्वेशन जैसे मैंने बॉयल्स लॉ की बताई थी, इसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे V1 है और T1 है, ठीक है। उसके बाद V2 है और T2 है, ठीक है। यहाँ पे V1 एंड V2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेट V1 बी द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 बी द फाइनल
वॉल्यूम। V1 जो हमारा है वो इनिशियल वॉल्यूम है और V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है, और T1 जो है हमारा इनिशियल टेम्परेचर है और T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है। अगर इसी हिसाब से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था कि सिलेंडर, हमने एक सिलेंडर लिया, उस पर पिस्टन लगा हुआ था, उसके अंदर जो है वो गैस है, ठीक है, ये हमारा प्रेशर हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा और टेम्परेचर रहेगा वो दोनों T1 और V1 रहेंगे, ठीक है। अगर इसी पे हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर रहे हैं, सिलेंडर को दूसरी जगह पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो हमारा T2 हो जाएगा और जो वॉल्यूम है वो V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने 40 लाख को यहाँ पे लिखा, क्योंकि 40 लाख हमने फाइनल रिजल्ट V/T रखा था। अगर इसमें V1 और T1 पुट करेंगे तो इक्वल दोनों को करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, मैंने पहले बताई थी, ठीक है। ये हमारी 40 लाख की इक्वेशन जो मैंने डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद ये जनरल इक्वेशन हो गई 40 की। उसके बाद आइडियल केस इक्वेशन, ये इंशाल्लाह हम कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे इतना, ठीक है। तो जो भी इसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही या कोई इशू आ रहा है आपके साथ या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको नोट करके फिर जब मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूँ तो उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वो चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।